सब दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बना रहे हैं एक 10 इंच का वूफर स्पीकर। तो सब दोस्तों ने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। स्पीकर बनाने से पहले सबसे पहला काम है इसकी सफाई का। तो सबसे पहले हमने इसकी बास्केट को और कोयल वाली जगह को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है, इस तरह से। इसके बाद हम कोयल की जहाँ तक वाइंडिंग है वहाँ तक पेंसिल की मदद से अंदर की तरफ निशान लगाएंगे, और जहाँ तक ये निशान होगा इससे कुछ हिस्सा जो है वो ऊपर रखेंगे, बाकी सभी कोयल के हिस्सा को हम मैग्नेट के अंदर वाले हिस्सा में रखेंगे। निशान लगा लेने के बाद अभी हम कोयल को एक दफ़ा स्पैडर के अंदर लगाकर इसे मैग्नेट के अंदर लेके जाएंगे, और जहाँ तक हमने कोयल की सेटिंग बनानी है उसे मैग्नेट के अंदर ले जाकर एक दफ़ा टेस्ट करेंगे। हमने 4-5 टर्न ही इसकी ऊपर रखनी है, बाकी सभी कोयल के हिस्सा को मैग्नेट के अंदर लेके जाना है। तो इस तरह से इसकी अच्छे से टेस्टिंग कर लेनी है। कोयल की मैग्नेट के अंदर सेटिंग कर लेने के बाद अभी हम इसके स्पैडर के नीचे वाले हिस्सा जो है वहाँ पे हम स्मूथ बाउंड लगाएंगे, और चारों तरफ अच्छे तरीके से स्मूथ बाउंड लगाने के बाद हम इसके स्पैडर वाली जगह पे भी स्मूथ बाउंड लगाएंगे। तो इस तरह से दोनों हिस्सों पे स्मूथ बाउंड लगाने के बाद हम इन्हें 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही फ्री छोड़ेंगे। जब मैजिक थोड़ी सी खुश्क हो जाए तो इसके बाद हमने इन दोनों हिस्सों को आपस में फ़िक्स कर देना है। अगर आपके पास स्मूथ बाउंड नहीं है, मैजिक है, तो आप मैजिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्मूथ बाउंड जब थोड़ी सी खुश्क हो जाए तो इसके बाद हमने इसके मैग्नेट के अंदर पेपर लगाने हैं। ये पेपर हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि कोयल का मैग्नेट के अंदर अच्छे तरीके से बैलेंस बने और मैग्नेट के किसी भी हिस्सा के साथ कोयल जो है वो रगड़ ना खाए। तो चारों तरफ अच्छे तरीके से हमने पेपर लगा लेने के बाद अभी कोयल को और स्पैडर को अपनी जगह पे फिक्स करना है। इस तरह से अच्छे तरीके से हमने इसकी तसल्ली करनी है। इसके बाद हमने स्पैडर को और कोयल को चेक करते हुए चारों तरफ से अच्छे तरीके से यहाँ पे फिक्स करना है। अभी अपॉक्सी मैजिक की दोनों ट्यूब में से सेम मिकदार में हमने लिक्विड निकाल लेना है, और इनको मिक्स करके कोयल वाली और स्पैडर वाली जगह पे चारों तरफ अच्छे तरीके से लगा देना है। देखें, इस तरह से मैंने चारों तरफ इसे लगा दिया है। मैजिक जब अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए तो इसके बाद हमने इसकी कोन को इसके ऊपर फिट करना है। तो बास्केट की चारों तरफ हमने स्मूथ बाउंड लगा लेनी है। इसके बाद हमने इसकी कोन के चारों तरफ भी अच्छे तरीके से स्मूथ बाउंड लगा लेनी है। दोनों हिस्सों पे स्मूथ बाउंड लगा लेने के बाद हमने 10 से 15 मिनट के लिए दोनों चीज़ों को फ्री छोड़ना है। तो इसके बाद हमने दोनों को अच्छे तरीके से आपस में फ़िक्स करना है। अभी हम लगा रहे हैं इसकी कोन पे स्मूथ बाउंड। स्मूथ बाउंड लगाने में हमने कंजूसी नहीं करनी। अगर हमने किसी हिस्सा पे स्मूथ बाउंड कम लगाई या उस जगह पे वक्फा रह गया तो इसकी वॉइस क्वालिटी अच्छे तरीके से नहीं बनेगी, इसकी बेस और साउंड अच्छे तरीके से नहीं निकलेगा। तो अच्छे तरीके से हमने चारों तरफ स्मूथ बाउंड का इस्तेमाल करना है। दोनों चीज़ें जब अच्छे तरीके से खुश्क हो जाएं तो इसके बाद हमने इसे आपस में फ़िक्स करना है। तो कोयल वाली जगह पे हमने कोन को अंदर ले जाकर इसकी तसल्ली करनी है सेंटर की, और इसके बाद अच्छे तरीके से इसे चारों तरफ से दबा के यहाँ पे फ़िक्स करना है। देखें कितने अच्छे तरीके से इसका सेंटर बन गया है। अभी अच्छे तरीके से चारों तरफ से हम इसके कोन को यहाँ पे फिक्स करेंगे, इस तरह से। कोन जब अच्छे तरीके से फिक्स हो जाए तो इसके बाद अब बारी आ गई है इसके कनेक्शन की। तो इन दोनों जंपिंग वायर को हमने ऊपर की तरफ ले आना है, और यहाँ पे सुराख करने के बाद कॉइल की दोनों वायर को इन दोनों पॉइंट के साथ अच्छे तरीके से हमने रोल करना है, और इसके बाद काविया की मदद से इसे अच्छे तरीके से यहाँ पे सोल्ड कर देना है। यहाँ पे हमने काविया का टेम्परेचर फुल हाई रखना है और अच्छे तरीके से यहाँ पे इसकी सोल्डिंग करनी है ताकि दोनों वायर का अच्छे तरीके से आपस में कनेक्शन बन जाए। अभी फिर से हम मैजिक को कॉइल, कोन और इन कनेक्शन के ऊपर अच्छे तरीके से लगाएंगे। देखें, अभी मैंने ग्लू को कनेक्शन पे और कॉइल की तरफ और इसकी कोन की तरफ अच्छे तरीके से यहाँ पे लगा दिया है। मैजिक लगाने के बाद हम इसे 1 घंटे के लिए फ्री छोड़ेंगे, और इसके बाद इसके सभी पेपर निकाल लेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे डस्ट कैप। डस्ट कैप लगाने से पहले हम मैग्नेट का और कॉइल का फ्री वर्क चेक करेंगे, और यह तसल्ली करेंगे कि कॉइल मैग्नेट के किसी हिस्सा के साथ रगड़ तो नहीं खा रही। अभी इसके कॉइल के लेवल को भी एक दफ़ा हम टेस्ट करेंगे। देखें,
इसकी कॉइल का थोड़ा सा हिस्सा मैग्नेट के ऊपर है और बाकी सभी हिस्सा जो है वो मैग्नेट के अंदर है। तो इसी तरह से हमने कॉइल की सेटिंग करनी है। अभी आखिर में इसकी डस्ट कैप की चारों तरफ हमने अच्छे तरीके से मैजिक लगा लेनी है और इसके बाद इसके सेंटर का ध्यान रखते हुए हमने स्पीकर के बिल्कुल दरमियान में इसे सेट करना है ताकि ये देखने में खूबसूरत लगे। तो इस तरह से अच्छे तरीके से हमने इसकी डस्ट कैप को सेंटर बनाते हुए अच्छे तरीके से यहाँ पे फिक्स कर देना है। फाइनली काफ़ी मेहनत करने के बाद स्पीकर हमारा रेडी हो गया है। देखें ये देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। देखें इसकी कोन का कितना अच्छा सेंटर बना है और इसके अलावा इसकी डस्ट कैप का भी कितना अच्छा सेंटर बना है। तो देखने में अभी ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। सभी चीज़ें कंप्लीट हो जाने के बाद अभी हम स्पीकर को रखेंगे 1 घंटे के लिए फ्री, ताकि सभी चीज़ें इसकी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाएं। तो इसके बाद हम इसकी बाकायदा से टेस्टिंग करेंगे। देखें स्पीकर हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है। इसकी फ्री प्ले देखें, ये तकरीबन 2 इंच ऊपर नीचे अप डाउन हो रहा है। अभी स्पीकर को हम बगैर बॉक्स के चेक कर रहे हैं, तो इस वजह से इसकी वाइब्रेशन ज़्यादा सुनाई दे रही होगी माइक में। तो जैसे ही ये बॉक्स में जाएगा तो इसके बाद इसका कंप्लीट साउंड बनेगा। आपने देखा कि किस तरह से हमने इस सबवूफर को बनाया और फिर से इसे चलने के काबिल बनाया। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।